निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? तो इसमें से देखिए कौन सदिश राशि है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश। प्रकाश की चाल जो है प्रवणता सदिश राशि है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो है कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? तो शैवाल इसमें करता है, इसका आंसर हो जाएगा शैवाल। रक्त रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रावन निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा किया जाता है? तो अग्नाशय ग्रंथि द्वारा किया जाता है। इंसुलिन अग्नाशय के बीटा ग्रंथि से निकलता है। निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता है? तो यूरोसिल डीएनए में नहीं पाया जाता है, ये आरएनए में पाया जाता है। ठीक है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण मानव रक्त का लाल होता है? तो हेमोग्लोबिन। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत, जो सिंधु घाटी है उसकी सभ्यता के अंतर्गत जो है प्राप्त लिपि लिखी गई है, तो किस में लिपि लिखी गई है? तो ये पहली पंक्ति दाईं ओर से बाईं ओर, फिर दूसरी पंक्ति जो है बाईं ओर से दाईं ओर, इस तरह से लिखी जाती थी। ये कह रहा है क्वेश्चन, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने किए थे? तो वसुमित्रा ने किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? प्राकृतिक बंदरगाह कौन नहीं है? तो चेन्नई जो प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम बंदरगाह है। घेरे की नीति का सुरक्षा कोड प्रकोष्ठक का नीति का जनक माना जाता है किसे? वारेन हेस्टिंग्स को। वामपंथी विचारधारा पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? तो 1939 ईस्वी में। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के में स्थित है? तो अटलांटिक महासागर की उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ पे गर्म धारा और ठंडी धारा दोनों मिलते हैं आके। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और देश को मिलाना है यहाँ पे, तो कौन सा है? देखिए केटारी बरी, पुस्ताच, बेल्ज, पंपास। तो देखिए केटारी बरी कहाँ हो जाएगा? तो केटारी बरी का जो मिलान हम लोग कर देंगे किसके साथ होगा? तो न्यूजीलैंड के साथ होगा। ठीक है, और पुस्ताच जो है हंगरी के साथ। बेल्ट कहाँ कहा जाता है? बेल्ट दक्षिण अफ्रीका। पंपास अर्जेंटीना में। पेंटागोनिया का पठार वहीं पे है, अर्जेंटीना में ही है। ठीक है, नेक्स्ट वंदे भारत किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था? वंदे मातरम जो है ना, किसका था? स्वदेशी का। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। माउंट एवरेस्ट के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकृति किया गया था? 3 जून 1947 को। निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और ना ही वह संसद में बैठता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग है? तो कौन सा? राष्ट्रपति जी हैं। ये अभी भारत का राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता है? तो व्यस्त मताधिकार पे। व्यस्त मताधिकार मतलब 18 साल से जो भी ऊपर के बच्चे होंगे, व्यक्ति होंगे, वो व्यस्त मताधिकार हो जाएंगे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग असाध्य संघ और राज्यों के मध्य वैधानिक संबंधों को संबंधित करता है? तो भाग 11 अध्याय 1 देखता है। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा यह मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था? 61वां संविधान संशोधन था। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पोर्ट्रेट के संपादक कौन थे? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। नील आंदोलन का समर्थन किए थे। ये नील आंदोलन है, ये तिनकटिया व्यवस्था इसमें नहीं आएगा। निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकृति व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो दयानंद सरस्वती। नहीं, यहाँ पे स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग करने वाले जो हैं दयानंद सरस्वती नहीं, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया है ग्रेगन नॉक्स के द्वारा दिया गया है। विदेशी विद्यात्री कहा जाता है। विद्यात्री किसको कहा जाता है? तो विद्यात्री या त्रिवेदक कहा जाता है। ऋग, शाम या यजुर तीनों वेद को कहा जाता है त्रिवेदक को। खाली स्थान मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों का दर्शाता है। तो फिलीपींस वक्र जो है दर्शाता है। फिलीपींस वक्र बनता कैसे है? तो ये इस तरह से बनेगा, देखिए इस तरह से रहेगा।
ठीक है। इसके इस तरह से बनता है फिलीपींस वक्र, वही दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? तो जलवायु परिवर्तन के कारण जो है इनमें से, तो इनमें से सभी है, ग्रीन हाउस गैस हो गया, प्रदूषण हो गया, ओजोन क्षरण प्रक्षरण हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर कौन है इसमें? निगम कर प्रत्यक्ष कर है, और कौन है? तो व्यक्तिगत कर प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर में मतलब कि जिस पे लगाया गया वही भुगतान करेगा। पारिस्थितिकी शब्द किससे संबंधित है? किसने दिया था पहले? हैकेल ने दिया था। पारिस्थितिकी तंत्र हैकेल जी महोदय ने दिया था। निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? ठीक है, सबसे अधिक होती है ध्वनि की चाल 0 डिग्री के वायु में, 100 डिग्री के वायु में, जल में, लकड़ी में। तो देखिए ठोस में होगा, तो ठोस कौन है? 0 डिग्री वायु ठोस नहीं है, 100 डिग्री वायु ठोस नहीं है, जल ठोस है ही नहीं है, तो इसमें लकड़ी हो जाएगा आंसर। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। निम्नलिखित में से वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो थैलोफाइटा है। ऊर्जा का पिरामिड होता है, हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होगा? सीधा होगा। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से सही सुमेलित नहीं है, कौन नहीं है? कुक्कुट पालन जो है क्रांति भूरी क्रांति से है, भूरी क्रांति से उर्वरक है, कुक्कुट नहीं है। खाद्य हरित क्रांति, दूध उत्पादन, श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड बर्गिज कुरियन द्वारा दिया गया था। और उद्यान क्रांति जो सुनहरी क्रांति के नाम से जाता है उद्यान को। 2011 के जनगणना के अनुसार संविधान लिंगानुपात सर्वाधिक लिंगानुपात वाला घटते क्रम में राज्य, तो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। मतलब कि सबसे ज़्यादा लड़की कहाँ? केरल में, फिर कहाँ? तमिलनाडु में, फिर कहाँ? आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित को सम्मिलित करिए। तलैया परियोजना, पांचवें बांध सागर परियोजना, रंजीत सागर परियोजना। तो तलैया परियोजना कहाँ से? बराकर नदी से है। पांचवें बांध कहाँ पर है? तो ये दामोदर नदी पर है। बांध सागर परियोजना कहाँ है? तो सोन नदी। रंजीत सागर बांध परियोजना कहाँ पे है? तो ये रावी नदी पर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल वृद्ध देश है? तो प्रांगवे जो है स्थल वृद्ध देश है। कोलंबिया, वेनेजुएला, उरुग्वे ये सब स्थल वृद्ध देश नहीं है। ग्रैंड कैनियन घाटी निम्न में से किस नदी के धारा के लिए बनी तंग घाटी है? तो कोलोराडो इसका है। निम्नलिखित में से कौन सा समिति भारत के पंचायती राज का संबंध नहीं है? तो दिनेश गोस्वामी समिति ये नहीं है। वैसे LS सिंघवी समिति जो कि कानूनी दर्जा देने के बात करते हैं। बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन का व्यवस्था किया गया? तो ये किया गया भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में से किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया था? तो प्रांतीय संविधान समिति का नहीं किया था। प्रांतीय के किसने किए थे? वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक पीठ के निम्नलिखित में से किस फैसले की मृत्युदंड की सजा को दुर्लभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980 में बात कहा गया था। लव स्मैश सर्वस शब्द का संबंध किस खेल से है? तो लॉन टेनिस से है। टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पर्यावरण के क्षेत्र में टाइलर पुरस्कार दिया जाएगा। किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो तेलुगु को। सारनाथ के धाम में स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो मौर्य काल में। चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय किस अभिलेख से संबंधित है? तो महास्थान से संबंधित है। चोल एक तमिल राजवंश है जिसकी राजकीय चिन्ह क्या था? तो ये बाघ था। चोल का क्या है? बाघ है। नेक्स्ट, एलोरा के गुफा का संबंध किस धर्म से है? तो हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों धर्म से है। गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। किसने कहा था महात्मा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहते हैं। भारत के मुस्लिम शासन को किस शासक ने आरंभ किया था? तो ये मोहम्मद गौरी ने आरंभ किया था, है ना। नेक्स्ट, गजनी संप्रदाय का संस्थापक अल्पतगीन था। मोहम्मद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। मोहम्मद गजनी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, फरूखी एवं उरुग्वे रहते थे। गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। इसने पहली बार आक्रमण 1000 ईस्वी में करता है, अंतिम बार आक्रमण 1027 ईस्वी में करता है। इसने 1025 में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है। और मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण दिया 1175 ईस्वी में। इसके दूसरा आक्रमण 1178 में पाटन
गुजरात का पर किया था। इस समय यहाँ का शासक भीम द्वितीय था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर टुडे, गुड बाय।